बार टीआई देख रहे हैं। लिखा है कि पाई चार्ट है आपका, जिसमें आप लोगों को क्या किया है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ एन इंजीनियरिंग कॉलेज। ये आप लोगों का पाई चार्ट है जो कि 100% के इक्वल होता है गाइस, 100% के इक्वल होता है। और 100% आप लोगों को वैल्यू दी है क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 100% के बराबर है। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम है, चिंता मत करो, मैं आराम से समझाऊंगी, बने रहो क्लास में, देखते रहो, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है गाइस। कोई भी क्लास छोड़ के नहीं भागेगा, क्योंकि इसके बाद से एक पजल भी है, वो भी बहुत अच्छे लेवल की है, बहुत अच्छे लेवल की है। इवन शायद आकाश ने सुबह बोला भी था, तो आकाश के लिए तो वैसे भी मैं बोलूंगी कि आकाश आपको मिल गई, पता नहीं क्लास में है या नहीं है आकाश। चलिए, तो ये लिखा है गाइस 55,000, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये 100% के बराबर होते हैं, 100% के बराबर है आपके 55,000 स्टूडेंट। ठीक है ना, अच्छा है आकाश है। चलिए गाइस, अब ये 55,000 ये बच्चे हैं टोटल। अब इनका परसेंटेज बांट रखा है, आप देखोगे ब्लू कलर जो है ये वाला, ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए है। ये जो ये वाला कलर है यहाँ लिखा हुआ है क्या, ECE डिपार्टमेंट के लिए है। क्यों अमन, क्या हो गया? सिविल वाला जो है वो ग्रीन वाला है, इस डिपार्टमेंट का ये है। ट्रिपल ई वाला आपका पर्पल है, और ये CSE वाला आपका लाइट ब्लू है। राइट, साउंड रुक रुक के आ रही है, साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है गाइस? गाइस साउंड का प्रॉब्लम है क्या, पहले बताओ, साउंड का प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, 1 मिनट दो मुझे, 1 मिनट दो। हाँ जी, आप बताइएगा, आप ठीक हो गई? बता दो भाई, अब बता दो एक बार, ठीक हो गई ना? हाँ जी गाइस, ठीक हो गई है। चलिए ओके, अब समझ लो, अपना दिमाग थोड़ी देर बाद में भिड़ाना। मुझे पता है बहुत लोगों को आता होगा, बहुत लोगों को नहीं आता होगा। इसको करने का अप्रोच क्या होता है सही, वो समझ लेते हैं। मैंने बोला क्या, ये पाई चार्ट है, समझो, ये पाई चार्ट है, ये 100% के बराबर होता है। इसमें जो परसेंटेज डिवाइड है, परसेंटेज तोड़ रखे हैं, ये सारे मिलाओगे तो 100% के बराबर बैठ जाएगा। इस सारे की वैल्यू जो आपको दी हुई है, वो दी हुई है 55,000। ठीक है, मैंने बता दिया कि आप लोगों को ऐसा लिख के मिलेगा, यहाँ पे ABCD भी मिल सकता था, कुछ भी मिल सकता था, लेकिन इन्होंने कॉलेज की स्टूडेंट की बात की है। तो ये स्टूडेंट 30% जो है देखो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हैं, 25% यहाँ लिखा है ECE डिपार्टमेंट के हैं, 20% सिविल डिपार्टमेंट के हैं, 10% आपके ट्रिपल ई डिपार्टमेंट के हैं, और 15% आपके CSE डिपार्टमेंट के हैं। इतना सब लोग समझ गए होंगे कि इसको रीड कैसे करना है, सब लोग समझ गए होंगे। अब यहां समझिए क्या लिखा है, रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट टू फीमेल स्टूडेंट। गाइस, जब आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कितने जने हैं, मान लीजिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 100 लोग हैं, मान लीजिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 100 लोग हैं, ठीक है, अभी समझो बस जो मैं समझा रही हूँ। उसमें से 3x फीमेल है, x एक वेरिएबल मैं मान रही हूँ, वहां पे आप कुछ भी मान सकते हो, और 2x आपके मेल है, और टोटल आपके 100 हैं। तो मान लीजिए कि 3x मेल और 2x फीमेल और कोई है नहीं, तो ये दोनों मिला के कितने हुए, 5x हो गए। 3x प्लस 2x मिला के 5x हो गए, जो मेल और फीमेल है। और मेल और फीमेल मिला के जो टोटल बनेंगे, मेल और फीमेल मिला के ही टोटल बनेंगे जो इसमें लोग हैं। तो टोटल आपके 100 है, ये भी आपका टोटल है, मतलब 5x की वैल्यू आपकी 100 है। बताओ पहले, इतना समझ में आया कि 5x की वैल्यू 100 कैसे रखी मैंने, ये समझ में आया? सब लोग बताएंगे आंसर, सब लोग देंगे, जितने भी बच्चे यहाँ पर हो, मुझे सबको समझाना है। बहुत मजा आता है DI करने में, बहुत मजा आता है। देखो, टोटल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मेल और फीमेल में तोड़ा हुआ है, मतलब टोटल मेल और फीमेल है। मेल मेरे को दिया है 3x, फीमेल मुझे दी है 2, मतलब इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगी तो 5x, और 5x की वैल्यू आपकी क्या है, 100। कोई बात नहीं आशीष, अभी मैं समझा ही रही हूँ, हो जाएगा, कर लो। 5x की वैल्यू आपकी 100 है, ये 5x के बराबर वैल्यू रख दी मैंने। अब मैंने 5x के बराबर वैल्यू रख दी, और मुझे बताना है कि मेल कितने हैं। तो गाइज, मेल कितने हैं यहाँ पर, 3x है, मेल निकल जाएगा यहां से, x से x काट दो, और 5 2 जा 10 और 20, और 23 जा 60, तो यहाँ आपके 60 मेल आ जाएंगे। 100 में से 60 माइनस करोगे, 100 में से टोटल में से मेल माइनस करोगे, फीमेल पता चल जाएंगी, 40 आपकी फीमेल आ जाएंगी। अब बताओ पहले, इतना समझ में आया?
सब लोगों को, सब लोगों को बहुत इजी तरीके से समझा दूंगी। और गाइज ये यकीन मानो ये एसबीआई क्लर्क के मेंस का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबको समझ में आ गया है ना? रफ कर दूं ना, जो मैंने लिखा है वो सब तामझाम रफ करूं? मजा आएगा। आप लोग कहोगे अच्छा ऐसे होती है एडीआई, इतने आसानी से हो जाती है, ऐसे बोलने वाले हो आज। हाँ जी, मैं बोलूंगी आप लोगों से क्या कि आप लोगों की अप्रोच क्या होनी चाहिए जो मेरी होती है। मैं क्या करती हूँ, जब मुझे दिख गया मेल और फीमेल है, इसका मतलब गाइस क्वेश्चन में मेल और फीमेल पे ही क्वेश्चन चलने वाले हैं। ये तो पक्का है, ये तो पक्का है कि मेल और फीमेल के अलावा क्वेश्चन आपके कोई आएंगे नहीं। मैं क्वेश्चन आपको दिखाने से पहले बोलूंगी कि 55,000 में से जरा इन्हें तोड़ लो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कितने हैं, ईसीई डिपार्टमेंट में कितने हैं, सारे सारे डिपार्टमेंट में कितने हैं। तोड़ना कैसे है, ये 55,000 टोटल है, इसका 30% निकाल दोगे मैकेनिकल डिपार्टमेंट आ जाएगा, इसका कितना 25% निकाल दोगे ईसीई डिपार्टमेंट आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके जरा पहले इसे तोड़ो, फिर मेल और फीमेल की बात करेंगे कि मेल और फीमेल को कैसे तोड़ना है। हाँ जी पंकज, टेबल बना के ही तोड़ो, टेबल बना के तोड़ो। एक बार आप लोग कर लो, मैं करूंगी, आप लोग मैच करवाओगे मेरा भी कि मैंने सही किया है, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, जीतू ने बताया 1650, शायद 1650 मैकेनिकल का होगा। तोड़ दिया। चलिए कन्वर्ट कर लो भाई। हाँ जी, कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड, करो। उसके बाद से जब ये कर लोगे तो मेल और फीमेल में कैसे आपको कन्वर्ट करना है वो मैंने बता ही दिया। हाँ चलो, जैसे ये आ रहा है 1650 आप लोगों का मैकेनिकल का, राइट। अब मैंने बोला कि ये जो वैल्यू है वो इन दोनों के सम के बराबर होगी। इन दोनों का सम है आपका 5, 16500, इनका सम है आपका 5, मतलब 5 के बराबर क्या है मैकेनिकल ये। और अगर मैं इंटू 3 कर दूंगी तो मेल निकल आएगा, मेल निकल आएगा गाइस। 5 3 15, 5 3 15, 00, मतलब ये 9900 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं फीमेल निकालना है तो इंटू 2 कर दूंगी, 6600 आएगा। पहले बताओ इतना समझ में आया? ये वाली चीज को भी आप लोग ही कन्वर्ट करके लिखोगे, एक एग्जाम्पल मैंने देके समझाया है। इसे सब लोग जब लोग सब सारा पूरा कर लोगे तो बताना, एक बार मैं करूंगी फिर हम लोग क्वेश्चन की साइड मूव करेंगे, क्योंकि मेरा वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, वहां पे ब्लर हो जाएगा, वरना हम लोग साथ साथ करते रहते। डीआई, डीआई कैसी लग रही है आप लोगों को? आज मैं पहले, इससे पहले जो मैं लेके आई थी वो सिंगल था, सिंगल पाई चार्ट या समथिंग होता था। आज पाई चार्ट टेबल चार्ट दोनों देखने के लिए मिला है आपको। अच्छा ठीक है, कैलकुलेटिव ही मिलेगी, कैलकुलेटिव ही मिलेगी जो एग्जाम में ना, लेकिन इतनी भी ज्यादा टफ नहीं है, वरना बहुत गंदे गंदे नंबर होते हैं पता है। मान लो यहाँ लिख देंगे आपका, कुछ भी लिख देंगे, यहाँ लिख दिया आपका 11/9, यहाँ लिख दिया आपका 29.65, ऐसी वाली जो आती है ना वो बहुत इरिटेट करती है। ये तो बहुत सही है, काफी अच्छी है। और क्वेश्चन में ज्यादा, हाँ 33.33, राइट। 66 कैसे हुआ, किसी ने पूछा, सुष्मिता ने पूछा 66 कैसे हुआ। मान लो मैंने बोला टोटल वैल्यू आपकी यहां से निकाल के 55,000 का 30% निकाला, आपका मैकेनिकल आ गया। अब ये मैकेनिकल में जो ये टोटल है ये मेल और फीमेल में इनको कन्वर्ट करना है। तो गाइज मेल और फीमेल है आपके 3 और 2 5, इसका मतलब ये 5 की वैल्यू है, ये 5 की वैल्यू है। इंटू इसका 3 निकाल दूंगी तो मेल आ जाएंगे, अगर इंटू इसका 2 कर दूंगी तो फीमेल आ जाएंगे। और मैंने इंटू इसका 2 किया तो देखो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 ये, और 2 की इससे मल्टीप्लाई कराई 6600 आ गया। अब बताओ सुष्मिता समझ में आया? सुष्मिता समझ में आया? वेरी गुड। चलिए गाइस मैं भी आती हूँ अपने वाले पेज पे। हाँ जी बताइए। अच्छा, ECE 13750 आएगा। अभी बस मैं भी बनाती हूँ, चेक करते हैं। आप लोग बताओ, आप लोगों का हो गया? इस पेज से नेक्स्ट पेज पे चली जाऊं? चलिए एक बार मैं बना लेती हूँ और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ, जिन बच्चों का नहीं हुआ। मैं लिखूंगी फटाफट मैकेनिकल, ECE, सिविल, EEE और CSE, राइट। आप लोगों ने भी ऐसी बनाया होगा।
आप लोग बस मुझे 1 मिनट का टाइम दोगे, हम फटाफट टेबल बनाएंगे, फटाफट टेबल बनाएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे मेरे टोटल, राइट, यहाँ पे आ जाएंगे मेल, ओके, एंड यहाँ आ जाएंगे फीमेल गाइस। करनी कैसे होती है कैलकुलेशन, मुझे 55,000 का 30% निकालना है। 3 5 और 3 5 प्लस 16, 2 जीरो आ गए। 25% का मतलब होता है गाइस 1/4, किसी भी चीज का 1/4, और मुझे 55,000 का 1/4 निकालना है। 4 1 4, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, 13750, 13750। अब मुझे 20% निकालना है। 10% इसका हुआ 5500 और 20% हो गया इसका 11, ठीक है। 10% इसका क्या हुआ 5500, और 15% कैसे निकालते हैं किसी भी चीज की वैल्यू का, मान लो ये निकालना है मुझे 55%, तो गाइस 10% निकालो। 10% का मतलब होता है पीछे से एक पॉइंट लगा दो, ये हो गया आपका 10%, और इसका 5% का मतलब हुआ इसका भी आधा, इसका आधा क्या हुआ गाइस 2750, ठीक है। और इन दोनों को प्लस कर दो 15% हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो 15% हो जाएगा। यहां तक मैंने सही किया है, यहां तक मैंने सही किया है, जल्दी बताओ, ठीक है ना। चलिए ओके, अब मैं निकालूंगी मेल एंड फीमेल, अब मैं निकालूंगी मेल एंड फीमेल। मेल फीमेल कैसे निकालते हैं गाइस, जिन्हें अभी तक एक बार भी नहीं समझ में आया वो समझो रेशियो मेथड क्या होता है। ये है आपका 1650, इन दोनों का टोटल की ये वैल्यू है, मतलब 5, 3 और 2 5, और यहाँ पर मैं मेल निकाल दूंगी, तो 5 3 15, 5 3 15, ये 3 3 9, और यहाँ पर अगर मुझे फीमेल निकालना है इसका मतलब यहाँ इंटू 2 हो जाएगा, और 2 ये आ गया। सेम नेक्स्ट का करेंगे, 7 और 3 10 होता है, 10 का मतलब एक की वैल्यू आ गई आपकी 1375, इंटू 7 कर देंगे। 7 5 35 का 3 7 7 जा 49, और 3 का 52 का 5 7 3 जा 21, और 5 26 का 2 7 1 7, ये आ गया। अब गाइज ये आया है और मुझे दूसरे का निकालने का मन नहीं है, तो मैं पहले वाला टोटल में से अगर मेल माइनस कर दूंगी तो फीमेल आ जाएंगे, टोटल में से मेल माइनस कर दूंगी तो फीमेल आ जाएंगे। ये बताओ सही आ रही है, चलो रफ कर लेते हैं जरा। किसी को भी नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि देखो मैं कैलकुलेशन अगर यहाँ सिखाने बैठूंगी तो चीजें नहीं हो पाएंगी गाइस, फिर भी अगर आप लोग पूछोगे मैं बता दूंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 6 + 5 11 गाइस, और 11 ही यहाँ पर लिखा है, मतलब एक की वैल्यू क्या हो गई 1000। हाँ बताइए जेठालाल। 1 1 डबल ट्रिपल 0, अब ये क्या है 6 + 1 5, मतलब 11, 1 1 की वैल्यू क्या आ गई 1000, 1 की वैल्यू 1000, 6 की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे 6000। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, बट आप लोगों को समझाने के लिए लिखना है, इसलिए लिख रही हूँ। फिर देखो 4 + 1 5 होता है गाइस, और ये 5 की वैल्यू है, इसका मतलब 5 1 11 हो जाएगा। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले बताओ, ये समझ में आया कि इसमें 1 की वैल्यू ये कैसे आई, ये बताओ, ये समझ में आया 1 की वैल्यू कैसे आई, आ गया, ठीक है। तो 1 की वैल्यू ये, मतलब 4 की वैल्यू 4400, और 1 की वैल्यू 1100। फिर ये क्या है 11 + 14 मतलब 25 होता है, और 25 की वैल्यू मेरी क्या है गाइस 8250, और मुझे 11 की निकाल देनी है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, और 0, ओके। और यहाँ से 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 0, 11 3 जा 33 का 3, 11 3 जा 33, और 3 6 0, और क्या है 14 है, मान लीजिए मैं इसको माइनस कर देती हूँ, 8250 3 6 3, और यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गया 7 में से 3 4 6 2 0। बताइएगा टेबल ऐसी बनी है सबकी, ये बताओ टेबल बनाने में किसी को भी अभी तक प्रॉब्लम हुई क्या, ये टेबल बनाने में किसी को भी अभी तक प्रॉब्लम हुई। मैंने आपसे जब टू डू लिस्ट दी तभी कहा कि गाइस आपको अगर डीआई करनी है तो ये 2 टॉपिक अपने क्लियर कर लेना, परसेंटेज एंड रेशियो, कही थी ना, डिट्टो बना है।